क्यों नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है? क्या है देवी के 9 रूपों के पीछे की कहानी? देवी के किस रूप को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है? असुर रक्त बीज का संहार करने के लिए देवी को कौन सा रूप लेना पड़ा था? और किस रूप के साथ भगवान शिव के संगम को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के 9 रूपों की और जानेंगे देवी के हर रूप के साथ जुड़ी कुछ अद्भुत और अनसुनी कहानियों को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर वर्ष नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि शक्ति का एक उत्सव है। जब हम नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, दरअसल माँ दुर्गा भक्ति का एक ऐसा रूप है जिनके होने से ही संसार में जीवन चलता है, जिनकी उपासना करके हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य जैसी कई भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। माता के 9 रूप भी हमें यही सिखाते हैं और इसी कारण उनके हर रूप के साथ जुड़ी है कुछ अनसुनी कहानी, जिसे आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए माँ के 9 रूपों से जुड़ी इन अद्भुत कहानियों को जानते हैं और शुरुआत करते हैं माँ के पहले रूप शैलपुत्री से। पुराणों में लिखा है कि वंदे वांछित लाभाय चंद्राधृत शेखराम वृषारूढ़ शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, यानी माथे पर अर्धचंद्र, दाहिनी तरफ एक त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए नंदी जी पर सवार माँ दुर्गा का प्रथम रूप देवी शैलपुत्री है। शैलपुत्री शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी है। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देह त्याग देने के बाद उन्होंने संसार में फिर पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाला ये रूप माँ दुर्गा की पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री हमें परेशानियों को निडर होकर पार करने का महत्व सिखाती है। साथ ही उनका पार्वती से जुड़ा होना हमारे जीवन में उत्साह और स्थिरता का प्रतीक भी है। इसी तरह माँ का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा, यानी माँ दुर्गा का दूसरा अवतार है देवी ब्रह्मचारिणी, जो दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला लिए हुए हैं। इनका ना कोई वाहन है, ना कोई अस्त्र और ना ही कोई शस्त्र। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाने वाला माँ का यह रूप त्याग, तप, एकांत और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में माता दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगी के प्रकाश से भर देती है। कहा जाता है कि देवी सती के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह बात जानकर पार्वती जी सारा सुख त्याग कर घने जंगलों में तप करने चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। देवी पार्वती के इसी रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तपस्या में लीन और चारिणी यानी तपस्विनी, जो इस अधर्मी संसार में धर्म और तपस्या की नींव स्थापित करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पिंडच प्रवरा रूढ़ा चंदकोपास्त्र केर्युता प्रसिद्धम तनुते मयम चंद्रघंटेति विश्रुता, माथे पर सजी एक चंद्रमा के समान बिंदी, 10 भुजाएं लिए बाघ पर सवार एक भयंकर रूप लिए माँ दुर्गा का तीसरा अवतार है देवी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा समान बिंदी है, जो एक घंटे की तरह दिखती है। माँ की चंद्रमा जैसी बिंदी उनकी दिव्यता और शांत स्वरूप का प्रतीक है। कहते हैं भगवान शिव जब पार्वती जी के द्वार पर बारात लेकर आए तो उनके अघोर रूप और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। यह देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और इसलिए उन्होंने भी चंद्रघंटा के रूप में एक प्रचंड अवतार ले लिया। इस रूप में आकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो एक दूल्हे की तरह सजकर बारात लेकर आए। इसके बाद शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सुंदर अवतार और देवताओं को बारात में लेकर पार्वती जी के महल में प्रवेश किया। तब माँ पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में शिव जी के साथ विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाने वाला माँ का यह रूप हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देता है। कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं
तो उनके जीवन में सारी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा हो जाता है और उनकी सारी मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती है। इसी तरह नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे रूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरा लतुमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में, यानी दुर्गा माँ का चौथा अवतार देवी कुष्मांडा है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाने वाला यह रूप जीवन में नए उजाले और उत्साह का प्रतीक होता है। साहस और शक्ति से परिपूर्ण देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को डर से मुक्त कर देती है। कुष्मांडा यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। कु यानी छोटा, उष्म यानी ऊर्जा और अंड यानी एग। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने ही इस पूरे संसार की रचना की है। जब इस दुनिया में अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से संसार में रोशनी और जीवन की शुरुआत की थी। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जन्म हुआ और इसके बाद इन तीनों देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान, उज्जवल सा रूप, अष्टभुजाएं लिए बाघ पर सवार देवी कुष्मांडा ने सारी सृष्टि को एक बीज से उत्पन्न किया था और इसलिए उनका यह रूप महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। देवी का 5वां रूप है स्कंद माता। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, यानी 4 भुजाएं जिसमें से एक हाथ पर भगवान कार्तिकेय, 2 हाथों में कमल का फूल और शेर पर सवार चौथे हाथ से अपने भक्तों पर ममता और स्नेह बरसाती हुई दुर्गा माँ का 5वां अवतार है देवी स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ। शिवजी और पार्वती जी के विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का काम स्वयं अग्निदेव को दिया गया था। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए और इस बीज को देवी गंगा को सौंप दिया गया और इस बीज से स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो स्कंद माता के पुत्र होने के साथ साथ देवताओं के सेनापति भी है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार कार्तिकेय जी ने बारी बारी से ब्रह्मा जी और शिव जी से ओम के अर्थ के बारे में पूछना चाहा, लेकिन जब वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने खुद ही एक परिभाषा की रचना की, जो कि 12 करोड़ छंद लंबी है। यह कहानी कार्तिकेय जी की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा साथ में होती है। देवी स्कंद माता परिवार और मातृत्व की महान भावना का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाले इस अवतार से हमारा जीवन प्रेम और सुरक्षा से परिपूर्ण हो जाता है। और फिर नवरात्रि के 6वें दिन पूजा होती है देवी कात्यायनी की। चंद्रहा सोज्ज्वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानव घातिनी। दुर्गा माँ का 6वां अवतार देवी कात्यायनी है। नवरात्रि के 6वें दिन पूजा जाने वाला माँ दुर्गा का यह रूप साहस, सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है, जो कि राक्षस वृत्ति पर देवी शक्ति की विजय को दर्शाता है। देवी की 4 भुजाएं, जिसमें एक में तलवार, एक में कमल का पुष्प लिए माँ शेर पर सवार 2 भुजाओं से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए उनकी रक्षा करती है। कात्यायनी का अर्थ होता है महर्षि कात्यायन की कन्या। कहते हैं महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तब उन तीनों ने अपनी शक्तियों के मेल से एक कन्या की रचना की। इस कन्या में हजारों सूरज जितना तेज था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्रों के रूप में अपना आशीर्वाद भी दिया। त्रिशूल, तलवार, कमंडल, सुदर्शन चक्र और बहुत कुछ लिए यह कन्या ऋषि कात्यायन की पुत्री बनी। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का वो रूप है जिसने महिषासुर नामक असुर के अत्याचारों से इस धरती को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह नवदुर्गा के 7वें दिन देवी कालरात्रि को पूजा जाता है। वाम्पा दोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। भयंकर रौद्र रूप, राशि काली ध्वजा और 3 चमकती आंखें, मुंह से निकलती हुई ज्वाला, एक हाथ में वज्र और दूसरे में तलवार। दुर्गा माँ का यह 7वां अवतार देवी कालरात्रि है। जहाँ कालरात्रि का अर्थ होता है अंधकार और बुराई को मिटाने वाली। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब पूरा लोक असुरों से परेशान हो चुका था, तब इंद्रदेव शिवजी और पार्वती जी से मदद मांगने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब देवी पार्वती उनकी सहायता के लिए अपने प्रचंड रूप देवी कालरात्रि के रूप में आकर उनके साथ युद्ध के मैदान में पहुंची। देवी कालरात्रि ने चंड मुंड जैसे असुरों का संहार किया, जिसके बाद उनका सामना हुआ असुर रक्तबीज से, जिसके खून की हर एक बूंद जब जमीन पर गिरती थी तो एक नए रक्तबीज का जन्म होता था। यह देखकर देवी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी तलवार से उस पर वार करना शुरू कर दिया। उसके खून की एक एक बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उन्होंने उसे पी लिया और इस प्रकार रक्तबीज का विनाश हुआ। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाने वाला देवी का यह रूप हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग प्रदर्शित करता है।
इसी तरह नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुचि महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोदना। दुर्गा माँ का 8वां अवतार देवी महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाने वाला यह रूप दया, साहस और नैतिकता का प्रतीक है। उनकी उपासना से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। चंद्रमा सी चमकती हुई त्वचा लिए, सफेद वस्त्र, 4 भुजाएं जिनमें से एक में त्रिशूल और एक में डमरू लिए, सफेद बेल पर सवार होती है माँ महागौरी। महागौरी का अर्थ होता है सफेद रंग, जो उनके उज्जवल स्वरूप को दर्शाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती अपने कालरात्रि रूप में असुरों का संहार करने के बाद कैलाश पर्वत पहुंची तो उनकी त्वचा का रंग एकदम काला पड़ गया था। यह देखकर शिवजी उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर में डुबकी लगाने की सलाह दी। जब देवी पार्वती ने मानसरोवर में डुबकी लगाई तो उनकी काली त्वचा उनके शरीर से अलग हो गई और एक स्त्री का रूप लिए देवी के इस रूप को कौशिकी का नाम दिया गया। मानसरोवर में स्नान करते ही देवी पार्वती का रूप उज्जवल हो गया था और उन्हें महागौरी का नाम मिला। नवरात्रि के अंतिम और 9वें दिन माँ सिद्धदात्री का पूजन होता है। सिद्ध गंधर्व यक्षा घेर सुरेर मरेरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यानी कमल पर विराजमान, एक भुजा में गदा, एक में चक्र, एक में कमल का फूल और एक में शंख और शेर पर सवार होने वाली माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम अवतार देवी सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि, यानी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली। समय की शुरुआत में जब महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा से संसार की रचना की थी तब उन्होंने 3 देवियों को जन्म दिया था। कुछ समय बाद त्रिदेव फिर से देवी के पास पहुंचे और उनके सामने पूर्णता पाने की इच्छा जताई, क्योंकि बिना स्त्री शक्ति के इस संसार की रचना संभव नहीं थी। तब देवी महाशक्ति ने देवी सिद्धिदात्री की रचना की। देवी के इस रूप की अद्भुतता हमारे शब्दों से भी परे है। देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेव को 8 प्रमुख सिद्धियों के साथ साथ 10 प्रमुख दूसरी सिद्धियों का आशीर्वाद भी दिया और फिर देवी सिद्धिदात्री और भगवान शिव का अद्भुत संगम हुआ, जिसे हम आज अर्धनारीश्वर के रूप में जानते हैं। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजा जाने वाला यह रूप सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक होता है। और इस प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों पर पूजा जाने वाले माँ के 9 रूपों का व्याख्यान संपन्न होता है। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर अवतार एक अनोखा संदेश लेकर आता है। माँ का हर रूप हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझाता है। माँ का हर रूप हमें हर एक नई शक्ति से परिचय करवाता है। लेकिन देवी के इन 9 रूपों के अलावा भी माँ के कुछ ऐसे भी रूप हैं जिनका महत्व तंत्र साधना में भी माना जाता है, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।